इंदौर के जिला न्यायालय में एक अनोखा केस सामने आया है, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने फरियादी लिविंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट के आधार पर दुष्कर्म मामले में बरी किया है। मामला 27 जुलाई 2021 का है, जब एक युवती ने भंवरकुआं थाने पर आरोपी चंद्रभान पवार के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया था। मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसकी सुनवाई के दौरान फरियादी युवती और लिविंग पार्टनर आरोपी के बीच हुए एग्रीमेंट पर कोर्ट में पेश किया गया। एग्रीमेंट के अनुसार फरियादी युवती का प्रेमी शादीशुदा था और लिविंग में फरियादी के साथ रह रहा था। लिविंग के दौरान दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना, जिसमें यह तय किया गया था कि 7 दिन वह अपनी पत्नी के साथ और 7 दिन अपनी लिविंग पार्टनर के साथ रहेगा। लिविंग के दौरान फरियादी युवती ने भंवरकुआं थाने पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार, शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने सभी साक्ष्य और तर्कों के आधार पर यह माना कि फरियादी और आरोपी के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे। ऐसे में आरोपी को गर्भपात और रेप के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। नहीं, मामला ऐसा है, इसका मैं आपको नटशेल में पहले थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। इसमें हुआ ये था कि एक लड़की थी, उसका आरोपी चंद्रभान से प्रेम संबंध था। आरोपी चंद्रभान शादीशुदा था, ये उस लड़की को पहले से पता था, बट उसने कोर्ट में ये कहा है कि उसको बाद में पता चला। तो जब उसको बाद में पता चला कि आरोपी चंद्रभान शादीशुदा है, तो उसने उससे एक एग्रीमेंट कराया। उस एग्रीमेंट में उसने ये लिखा कि मेरे से तुमने ये बात छुपा के मेरे से शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए अब मैं उसके साथ लिविंग लाइफ रिलेशनशिप में रहूँगी, लेकिन वो 7 दिन अपनी बीवी के पास जाएगा और 7 दिन में चाहे तो वो मैं भी उसके साथ जाऊँ, और अगर वो मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, वो मेरी हर नीड्स को, जो भी मेरी ज़रूरत है, सब मेरी पूरी करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मैं विधिक कार्रवाई करने में सक्षम हूँ। ऐसा उनका एक एग्रीमेंट बना था। नहीं, एग्रीमेंट जो बना ये दोनों के आपस का म्यूचुअल कंसेंट से बना हुआ है, जो ना तो लीगली साउंड है और ना ही उसका कोई वैल्यू रखता है। भाई, 2 बालिग लोग हैं, लड़की 29 साल की है, लड़का उससे 1 साल छोटा है। 2 बालिग लोग अगर आपस में मिल के कोई चीज़ तय करते हैं और उसके बाद कोई संबंध बनाते हैं, तो फिर इसमें बलात्कार तो हो ही नहीं सकता। वो तो 376 का तो मेन इंग्रीडिएंट्स ही यही है ना, कंटेंशन, कि आप अगर किसी की मर्जी के बिना कि उसके शारीरिक शोषण करते हैं या उसके साथ उसका रेप करते हैं, तो वो 376 में आता है। यहाँ तो सहमति का मामला था। जब आप एग्रीमेंट में ही सब लिख दे रहे हो कि आपको सब पता है, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि एग्रीमेंट के बाद ही मैं उसके साथ वापस से लिविंग में रहूँगी, तो मतलब तो यही है ना कि आपकी सहमति है इस केस में। नहीं, ये केस पहले पुलिस थाने गया, भंवरकुआं थाने पे उसने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद वो बोलती है कि ये केस रजिस्टर मत करना, क्योंकि मैं उसको बुला रही हूँ, अगर वो थाने पे आ जाता है तो मैं उसके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करूँगी। ऐसा उसने एक आवेदन पुलिस थाने पे भी दिया। फिर जब वो नहीं आया तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 9/11/2021 को ये केस अष्टम सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन चला और वहाँ पे से ये जजमेंट हुआ है।